हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 आपकी एनसीईआरटी बुक की आपको करके बताई थी। उसमें हमने 1 to 15 तक क्वेश्चन लिए थे। आज हम 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, किस तरीके से उसका आंसर फाइंड आउट किया जाता है। आपको मेरे ख्याल से मेथड समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 16। सो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है 2x minus 1/3 is greater than or equal to 3x minus 2/4 minus 2 minus x/5। सो सबसे पहले हम इसमें एलसीएम लेते हैं। 2x minus 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड 4 का एलसीएम कितना आएगा 20। 4 5 जा 20, 5 इंटू 3x minus 2, 5 4 जा 20, 4 इंटू 2 minus x। तो ये हो गया 2x minus 1/3 greater than or equal to 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस 4x अपॉन 20। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 2x minus 1/3 greater than or equal to 15x plus 9x plus 4x 19x minus 18/20। नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो हमने नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 19x minus 18, 22 जा 40x minus 20, 19 3 जा 57 minus 54। शिफ्ट किया 40x minus 57x greater than equal to minus 54 plus 20। ये हो गया minus 17x greater than or equal to minus 34। आपको मल्टीप्लाई का माइनस साइन करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल क्या है, इसका वेरिएबल क्या है नेगेटिव। क्योंकि इसका वेरिएबल नेगेटिव है इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करेंगे तो मैंने आपको बताया कई बार पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करते हैं उस कंडीशन में डायरेक्शन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का। तो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। 17x is less than 34, 17x upon 17 is less than 34 upon 17, x is less than or equal to 2, x is less than or equal to 2 मतलब 2 से छोटी सारी वैल्यूज कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, लेकिन 2 शामिल होगा, इंक्लूड होगा, इसलिए हमने ये वाला ब्रैकेट यूज किया। लेकिन इन्फिनिटी कभी नहीं होता इंक्लूड, ना माइनस इन्फिनिटी होता, इसलिए हमने इस तरफ सर्कुलर ब्रैकेट यूज किया है ना। अगर इसी में हम बोलते इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो इसी क्वेश्चन का आंसर जो होता वो बन जाता x इज इक्वल टू ओनली 1 एंड 2। अगर इसी क्वेश्चन में होता इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर्स तो इसी क्वेश्चन का आंसर बन जाता x इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2। तो आंसर पे ध्यान दीजिए। अगर कुछ नहीं दिया है मतलब आप रियल नंबर सोचिए। अगर आपको स्पेसिफिक गिवन है कि वो x क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है कि इंटीजर है, तो फिर आप उस तरीके से आंसर दीजिए। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग। 16 तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी बुक का 6.1 एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन। सो इसका क्वेश्चन नंबर 17 है 3x माइनस 2 इज लेस देन 3x minus 2 is less than 2x plus 1. Question number 17. 3x minus 2 is less than 2x plus 1. सिंपली शिफ्टिंग है तो आप करेंगे 3x minus 2x less than 1 plus 2, x is less than 3. ये आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू 3 से छोटी होना चाहिए, मतलब आपका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक। अगर आपको इसी में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर गिवन होता तो आप इसका आंसर बोलते 1 2, 3 शामिल नहीं है। अगर इसी में x आपको इंटीजर गिवन होता तो आप बोलते -3 -2 -1 0 1 2। 3 को शामिल नहीं करते क्योंकि इसमें इक्वल नहीं लगा है। इस पे विशेष ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। 17 क्वेश्चन था आपकी टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन नंबर 18 NCERT 6.1 क्वेश्चन नंबर 18। सो NCERT 6.1 क्वेश्चन नंबर 18, 5x minus 3 is greater than or equal to 3x minus 5। फिर वही आप शिफ्टिंग करेंगे, 3x को राइट टू लेफ्ट लेके आए, -3 को लेफ्ट टू राइट लेकर के गए, ये हो गया 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/2 -1। मतलब x की वैल्यू क्या होगी, -1 से ग्रेटर होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, लेकिन इस बार -1 इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। -1 से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होता। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 था। 5x minus 3 इक्वल 3x minus 5 था। हमने शिफ्ट किया 3x को राइट टू लेफ्ट, -3 को लेफ्ट टू राइट, उसके बाद x की वैल्यू -1 से ग्रेटर आई, लेकिन इक्वल लगा इसलिए -1 को हमने इंक्लूड किया और इन्फिनिटी को इंक्लूड कभी नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 19 NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, 3 into 1 minus x, 3 into 1 minus x is less than 2 into x plus 4. So now we have to find out the value of x. 3 into 1 minus x is less than 2 into x plus 4. Now first you have to remove the bracket. 3 minus 3x, सबसे पहले आप ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। 2x plus 4 2 is 8, शिफ्टिंग करिए, -3x minus 2x 8 minus 3, तो ये आपको मिल गया -5x लेस देन 5। वेरिएबल नेगेटिव है, अगर वेरिएबल नेगेटिव होता है उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करते हैं, तो डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हमने मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया, सो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया,
5x is greater than -5, so x is greater than -1, तो -1 to infinity आपका क्या आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया -1 to infinity, मतलब -1 के से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन इक्वल नहीं लगा इसलिए -1 को इंक्लूड हमने नहीं किया, इन्फिनिटी को तो इंक्लूड कभी करते ही नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आते हैं, टेक्स्ट बुक 6.1 क्वेश्चन नंबर 20, टेक्स्ट बुक 6.1 क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है x/2 is greater than or equal to 5x minus 2/3 minus 7x minus 3/5। सबसे पहले आप क्या लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 15, 3 और 5 का एलसीएम क्या लिया हमने 15, 3 5 जा 15, 5 into 5x minus 2, 5 3 जा 15, 3 into 7x minus 3। Now remove the bracket, हमने ब्रैकेट को रिमूव किया, 25x minus 10 minus 21x plus 9 upon 15, x/2 is greater than or equal to 25 minus 21 4x minus 10 plus 9 minus 1। now नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई किया। now remove the bracket, 4 2 जा 8 minus 2, ये हो गया 15x minus 8x greater than or equal to minus 2, 15x minus 8x कितना आएगा minus 7x is greater than or equal to minus 2। फिर देखिए वेरिएबल नेगेटिव है, जब वेरिएबल नेगेटिव होता है उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करते हैं, तो हमने किया मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करने पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, 7x is less than or equal to 2, so x is less than or equal to 2/7, x की वैल्यू 2/7 से छोटी होगी, सो जब आपने मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया है, सॉरी 15x माइनस 8x कितना बचेगा 7x, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा x is greater than or equal to minus 2/7, x is greater than or equal to minus 2/7, मतलब आपका आंसर क्या आया -2/7 से इन्फिनिटी, -2/7 से इन्फिनिटी आपका आएगा आंसर, क्योंकि आपने 15x माइनस 8x 7x बचेगा, -2 x 7x से ग्रेटर -2, मतलब x की वैल्यू -2/7 से ग्रेटर होगी, तो -2/7 से इन्फिनिटी, लेकिन -2/7 को इंक्लूड किया जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी टेक्स्ट बुक में वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी टेक्स्ट बुक का वर्ड प्रॉब्लम है। ये वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको पढ़ देता हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक में एक बार क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड पे लिख करके सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हो उस समय आप अपने टेक्स्ट बुक को खोल के रखें। क्वेश्चन है रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स
इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, रवि को किसी टेस्ट में 70-75 मार्क्स मिले हैं 2 यूनिट टेस्ट में, तो आपको फाइंड करना है मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में मिनिमम मार्क्स कितने उसको मिले 2, तो उसका एवरेज जो हो वो एटलीस्ट 60 मार्क्स हो। आपको 2 टेस्ट के मार्क्स गिवन है, आपको तीसरे के ऐसे मार्क्स निकालना है उसका जो एवरेज आए, तीनों नंबर्स का जो एवरेज आए वो एटलीस्ट 60, एटलीस्ट मतलब 60 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बोला लेट एक्स बी, हमने x सपोज कर लिया कि आपको चाहिए थर्ड टेस्ट के मार्क्स, तो हम लोग लेट x बी द मार्क्स, लेट x बी द मार्क्स obtained by Ravi in थर्ड टेस्ट। तो हमने आप प्रॉब्लम की कंडीशन को फॉलो किया, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स आपको 70 गिवन है, सेकेंड टेस्ट के मार्क्स 75 होंगे, थर्ड टेस्ट के मार्क्स कितने होंगे x, इनका एवरेज क्या होगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एवरेज। ऑब्जर्वेशन कितने हैं 3 टेस्ट हैं, तो अपॉन क्या करेंगे, इनके सम को 3 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये जो सम एवरेज है ये एटलीस्ट 60 होना चाहिए, मतलब ये एवरेज जो है 60 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया आपको, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 145 प्लस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 इंटू 3, ये हो गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 145, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, मतलब थर्ड टेस्ट के मार्क्स 35 से ग्रेटर या 35 के इक्वल होना चाहिए। आपका आंसर क्या आएगा, इन थर्ड टेस्ट मार्क्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 से ग्रेटर हो या 35 के भी इक्वल होंगे, तब भी एवरेज क्या आएगा उसका 60 से ज़्यादा आएगा, एटलीस्ट 60 या 60 से ज़्यादा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं हम लोग। ये तो आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 21 था, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 22 NCERT 6.1 एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 22। So textbook question number 22, question है to receive grade A in a course, कोई कोर्स A है, to receive कोई ग्रेड A है, to receive grade A in a course one must obtain an average of 90 marks or more इन 5 एग्जामिनेशन कितने हैं, 5 एग्जामिनेशन है, उसमें एवरेज जो है वो 90 मार्क्स या उससे ज़्यादा आना चाहिए। आपको 4 टेस्ट के मार्क्स गिवन है 87, 92, 94 और 95। आपको मिनिमम मार्क्स ऑफ दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड A इन द कोर्स। मतलब आपको
फिफ्थ वाले टेस्ट के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमने बोला लेट एक्स बी द marks obtained by सुनीता। कौन सा एग्जाम है आपको? फिफ्थ एग्जामिनेशन। इन फिफ्थ एग्जामिनेशन तो 5 according to the given condition अब इस बार नंबर ऑफ टेस्ट कितने हो गए? 5 हो गए। तो इन 5 टेस्ट का एवरेज क्या आएगा? आप सारे 5 टेस्ट के मार्क्स को ऐड करके उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स हैं 87, सेकंड के हैं 92, थर्ड के हैं 94, फोर्थ के हैं 95, फिफ्थ के हमने बोला x। इन सबको हम डिवाइड एवरेज ही मतलब डिवाइड करेंगे 5 से। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो इसको हम ऐड करते हैं। जो हो गया 5 4 9 11, 11 प्लस 7 18, कैरी 1, 365, 368 प्लस x अपॉन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। ये हो गया 368 प्लस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 इंटू 5। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 5 45 minus 368, x is greater than or equal to 82। x की वैल्यू 82 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। मतलब आपका आंसर क्या आएगा? In fifth test she got at least 82 marks, मतलब 82 मार्क्स या 82 मार्क्स से ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग आते हैं। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 23। So test book question number 23. Find all pair of consecutive odd positive integers. Consecutive odd positive integers क्या होते हैं? 2x minus 1, 2x plus 1, 2x plus 3, 2x plus 5 and so on. तो आपको pair of consecutive odd positive integers find out करना है जो 10 से small हैं, both of which are smaller than 10, such that उनका सम जो है वो मोर देन 11 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बोला लेट टू consecutive odd integers be 2x minus 1 and 2x plus 1। हमने दो नंबर ले लिए 2x minus 1 और 2x plus 1। अब कंडीशन को फॉलो किया। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन है कि ये जो नंबर्स हैं
ये नंबर जो ये लेस देन 10 होना चाहिए, और इनका सम जो है, वो मोर देन 11 होना चाहिए। तो ये हो गया 2x इज लेस देन 10 प्लस 1, x इज लेस देन 11/2, x इज लेस देन 5.5, 2x is less than 10 minus 1, x is less than 9/2, x is less than 4.5, 4x greater than 11, x greater than 11/4, x greater than 4 2s are 8, 7s are, क्योंकि 3 बचेगा, आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 3, 2.75, मतलब x की वैल्यू 2.75 से ग्रेटर होना चाहिए, 5.5 से लेस और 4.5 से लेस। हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये लिया हमने 0, यहाँ कहीं आएगा 2.75, यहाँ कहीं आएगा 4.5 और यहाँ कहीं आएगा 5.5। आपकी जो वैल्यू है वो 2.5 से ग्रेटर है और 5.5 से और 4.5 से लेस है, मतलब आपकी जो भी वैल्यू है वो लाई करेगी 2.75 और 4.5 के बीच में, क्योंकि कॉमन क्या आएगा 4.5 से लेस, 5.5 से लेस और 2.75 से ग्रेटर, तो कॉमन क्या आएगा 2.75 और 4.5 के बीच के नंबर्स। तो इंटीजर्स क्या क्या होंगे, x की वैल्यू क्या होगी 3 और 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, आपने नंबर बोले 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 × 3 माइनस 1 एंड 2 × 3 प्लस 1, मतलब आपका आंसर आया 5 और 7। यह आपका आंसर आएगा, 4 ले लेंगे हम तो आपका आंसर आएगा 2 × 4 माइनस 1 एंड 2 × 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 7 और 9। मतलब वो जो नंबर है वो 5 और 7 होंगे या फिर 7 और 9 होंगे। जो नंबर 10 से छोटे होंगे और इनका सम जो होगा वो भी 11 से छोटा होगा, 11 से बड़ा होगा, सॉरी 11 से बड़ा। तो 5 + 7 12, 11 से ग्रेटर है। 7 + 9 को भी आप करो, ये इनका भी सम 11 से ग्रेटर है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आए क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 6.1, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपकी टेक्स्ट बुक में, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको इवन पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए हैं जो लार्जर देन, बोथ आर लार्जर देन 5। आपने इवन नंबर क्या ले लिए 2x एंड 2x + 2, ये आपने इवन इंटीजर सपोज कर लिए 2x एंड 2x + 2। अब ये नंबर जो है ये आपको बोला है बोथ आर विच आर लार्जर देन 5 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, बोथ नंबर्स आर लार्जर देन 5, मतलब 2x is greater than 5, 2x + 2 is greater than 5,
such that their sum is less than 23. Their sum is less than 23. ये हो गया x is greater than 5/2, that is 2.5. X is greater than 3/2, that is 1.5. ये लेस देन 23 है, x is less than or equal to 21/4. 21/4 मतलब 4 5 20, 1 कैरी आया, 4 2 8, 2 कैरी आया, 4 5 मतलब x की वैल्यू 2.5 से ग्रेटर हो, 1.5 से ग्रेटर हो, ये हमने ड्रॉ कर लिया। जो हमने इसको ड्रॉ किया तो x ये हो गया 1.5, यहाँ कहीं आएगा 2.5, यहाँ कहीं आएगा 5.25। x की वैल्यू 5.25 से छोटी होना चाहिए, 2.5 से ग्रेटर होना चाहिए और 1.5 से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब जो वैल्यू है वो लाई करेगी 2.5 और 5.5 के बीच में। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 3 4 5। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 3 2 6 एंड 8, 4 रखा तो आया 8 एंड 10, 5 रखा तो आया 10 एंड 12। तो आपका आंसर आएगा 6 एंड 8, 8 एंड 10 या फिर 10 एंड 12। ये आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 24 था। तो क्वेश्चन नंबर 24 को फिर से आप सुन लीजिए। आपको 2 कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर्स बोले फाइंड आउट करने के लिए बोले गए हैं। इसमें इसने बोला कि दोनों जो इंटीजर्स है वो 5 से ग्रेटर होना चाहिए, इनका लेकिन जो सम है वो 23 से लेस होना चाहिए। तो हमने 2 इंटीजर्स लिए, इवन बोले हैं तो हमने 2x एंड 2x+2 लिया। अगर ऑड बोलता तो हम 2x - 1 2x+1 2x+3 ये लेते। दोनों 5 से ग्रेटर है तो हमने दोनों को 5 से ग्रेटर किया और इनका सम 23 से लेस है तो हमने इनके सम को 23 से लेस किया। उसके बाद नंबर लाइन से हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 आपकी टेक्स्ट बुक में, द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। हमने बोला लेट शॉर्टेस्ट साइड बी x, क्योंकि आपको क्या बोला है, लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। तो हमने शॉर्टेस्ट साइड को क्या बोला x, तो लार्जेस्ट साइड क्या होगी 3 times है। अब आपसे बोला है एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter shorter than the longest side। तो थर्ड साइड क्या होगी लॉन्गेस्ट साइड से 2 कम, कितनी आएगी 3x - 2। ठीक है, अब आपसे बोला इसका पेरीमीटर जो है वो एटलीस्ट 61 होना चाहिए। तो इनका पेरीमीटर एटलीस्ट 61 चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
इनका पेरीमीटर हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, ये एटलीस्ट 61 चाहिए, मतलब 61 या 61 से ज़्यादा। ये हो गया 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको फाइंड आउट करना है द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो मिनिमम की लेंथ क्या होगी? शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ क्या होगी? 9, क्योंकि ये होगी 9 या 9 से ज्यादा, तो मिनिमम कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 26, एक्सरसाइज 6.1, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 26 है, ये आपको बोला है अ मैन वांट्स टू कट देयर लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ a man wants to cut 3 length from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice the length of the length as the shortest. What are the possible length for the shortest board if third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? तो आपको इस क्वेश्चन में हम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस को क्या बोल दिया? x, तो हमने बोला लेट लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस भी x सेंटीमीटर। आगे आपसे बोला है सेकंड एंड थर्ड कितना हो जाएगा? सेकंड एंड थर्ड पीस विल बी, एक तो 3 मोर है और सेकंड जो है वो उसका ट्वाइस है, लेकिन ये तो उसी के पीस है, तो इसका सम कितना होगा? x प्लस 3 प्लस 2x, वो कितना है? 91, क्योंकि आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है लेंथ जो है वो 91 है, मतलब वो 91 या फिर 91 से शॉर्ट होगी, 91 से बड़ी नहीं हो सकती। ये हो जाएगा 4x लेस देन और इक्वल टू 91 माइनस 3, x इज लेस देन और इक्वल टू 91 माइनस 3, 88/4 22। लेकिन आपको एक कंडीशन और इसमें गिवन है कि थर्ड पीस जो है ये ग्रेटर है, थर्ड पीस जो है वो ग्रेटर है फर्स्ट पीस, सेकंड पीस से मोर देन 5, ये हो जाएगा 2x माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 3 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो होगी वो 8 से बड़ी होगी और 22 से छोटी होगी। x क्या है? लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस है, वो या तो
x से बड़ा होगा या 22 से छोटा होगा, तो आप आंसर क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट पीस must be at least 8 centimeter long but less than 22 centimeter. 8 से बड़ा होगा, 22 से छोटा होगा। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 6.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे 6.2 एक्सरसाइज की। ओके, थैंक यू।